ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, माय रेडिएंट गोल्डन सोल्स। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो ये कोई साधारण संयोग नहीं है। कई बार मंजिल सबसे ज़्यादा करीब होती है, ठीक उसी पल जब इंसान हार मानने की सोच रहा होता है। और आज जो कार्ड सामने आए हैं वो बार-बार एक ही बात कह रहे हैं कि आपकी जीत रास्ते में है। बस आपकी जो नज़र है अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। तो अगर यह संदेश आपकी आत्मा तक पहुँच रहा है तो पूरी रीडिंग को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊँगी कि आपको जीत किस क्षेत्र में मिलने वाली है। तो सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, ये अबंडेंस का कार्ड है। यह कार्ड बता रहा है कि आपकी सफलता केवल एक छोटी उपलब्धि नहीं होगी, यह ऐसी सफलता होगी जो आपको मानसिक शांति, आर्थिक स्थिरता, सम्मान और आत्मविश्वास एक साथ दे सकती है। कई लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि शायद उनकी मेहनत किसी काम की नहीं है। लेकिन यह कार्ड बता रहा है कि ब्रह्मांड आपकी मेहनत को देख रहा था। हो सकता है कि परिणाम देरी से मिले हों आपको, लेकिन अब मिलने वाले परिणाम लंबे समय तक टिकने वाले हैं आपके जीवन में। आपको किसी के सामने खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो सफलता होगी, वही आपकी पहचान बनेगी। आप अपने सेल्फ वर्थ से ही अपनी पहचान बनाएँगे। और आपके जीवन में बहुत ढेर सारा प्रेम, सुख, शांति और संतान की भी संभावना है। जो लोग अभी संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको संतान की भी प्राप्ति होने का, कंसीव होने का गुड न्यूज़ मिल सकता है। घर में अच्छी गुड न्यूज़ आ सकती है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके इनर चाइल्ड की एनर्जी को दिखा रहा है। यह कार्ड बहुत सुंदर ऊर्जा लेकर आया आया हुआ है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके पुराने अच्छे कर्म जो हैं, वो लौट के आने वाले हैं। किसी ने बहुत पहले आपके लिए दुआएँ की, बहुत पुरानी दुआएँ की, पहले की दुआएँ, किसी के दिल से निकला हुआ आशीर्वाद, या फिर जो आपने बिना स्वार्थ के जो भी अच्छा किया था, अब वही ऊर्जा लौटकर आपके जीवन में आने वाली है। आपको नॉस्टैल्जिया फ़ील होगा, जैसे लगेगा कि आप एक बार अपने बचपने के समय में चले गए हैं। आप वर्तमान स्थिति में रहते हुए भी खुद को अपने बचपने से जोड़ करके देखने की जो प्रोसेस होती है उसको महसूस करेंगे। आपको दिल से एहसास होगा और एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपको। कुछ लोगों के लिए आपका कोई पुराना सपना फिर से जीवित हो सकता है, जो कि आपने अपने अर्ली एज में देखा हो, और अ, वही जो पुराना सपना रहा है आपके लिए, वो आपके लिए अवसर बन जाएगा। या फिर कुछ लोगों के लिए पुराना जो अवसर निकल चुका था, वो दोबारा आने वाला है उनके जीवन में। और कुछ लोगों के लिए ऐसा व्यक्ति वापस आ सकता है जो आपकी कीमत समझ चुका चुका होगा। मतलब जो भी पीछे छूट गया, जो पहले की अच्छी चीज़ें थी, जिनको कई चीज़ों को तो आप भूल भी गए होंगे, वो आपके जीवन में अभी दस्तक देने वाली हैं। तो अ, आपके जीवन में जो पहले का समय था, वो वर्तमान बन के अभी लौटने वाला है व्यूअर। तो आप अगर आपका किसी से जैसे बातचीत नहीं हो रही है, मनमुटाव हो गया रिलेशनशिप में, रिश्ते में, तो रिकन्सिलिएशन की भी संभावना दिख रही है। एक अच्छी सुंदर सी बातचीत हो सकती है आप दोनों के बीच में, और जो भी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर होंगी। व्यूअर, तीसरा कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का। तो यहीं पर आपकी सबसे बड़ी परीक्षा दिख रही है। यह कार्ड बता रहा है कि आपने निराशा देखी है, रिजेक्शन देखा है। अ, कभी किसी रिश्ते ने हो सकता है कि आपको दर्द दिया हो। तो आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत ही दुख दर्द का समय देखा है, बहुत ज़्यादा निराश हुए हैं, बिल्कुल आप टूट गए होंगे। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पैसों की तंगी से परेशान हो, या कभी लोगों की बातों ने, जो चुभने वाली बातें होती हैं, कटु बातों ने आपके मन को बहुत ही आहत किया होगा। तो इस तरह के मन में दुख वाले विचार आपने बहुत झेले हैं। मतलब आपने मानसिक पीड़ा और दुख बहुत झेला हुआ है। लेकिन अ, क्या हुआ कि आपने
फिर भी खुद को सँभाले रखा। इस कार्ड में सब कुछ ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी पीछे 2 कप हैं इसमें। ये दर्शा रहा है कि आप निराश होने के बाद भी आपने ईश्वर के आशीर्वाद से सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ाया, और हालाँकि आपके लिए बहुत मुश्किल दौर रहा होगा खुद को सँभाल करके, एक नकारात्मक स्थिति से खुद को निकाल करके फिर आगे कदम बढ़ाना और आगे कुछ अच्छा करने की सोचना। तो आपने बहुत ही एक ब्रेवरी का कहा जाए तो अपने जीवन में कदम उठाया है। बहुत बोल्डनेस के साथ आपने अपने नकारात्मक समय से लड़ा है और सकारात्मकता को आगे चल के पाया है अपने जीवन में। तो ईश्वर ने आपके लिए कभी उम्मीद ख़त्म नहीं की। उसका ध्यान अ, आपके दुखों पर था। उसको ईश्वर को पता था कि इस दुख में आपके साथ कोई नहीं है। तो ईश्वर ने हमेशा आपकी बाँह पकड़ के रखी और हमेशा आपको सही रास्ते पर चलाया। तो व्यूअर, एक समय हो सकता है कि आपका ध्यान केवल उन चीज़ों पर था जो आपके पास नहीं थी, जो चला गया। जबकि आपकी जीत उस दिशा में खड़ी थी जहाँ आपने अभी तक देखा ही नहीं। लेकिन आपने फ्यूचर में वहाँ भी देखने की कोशिश की और बहुत जुझारू बन करके अपनी नकारात्मकता से लड़ करके एक सकारात्मक सोच को अपनाया। तो ये कार्ड बता रहा है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अगेन आपने इतना झेला, इतना जूझा, इतना लड़ा और सब कुछ करके खुद को खड़ा रखा, संभाले रखा। तो ब्रह्मांड आपको इस कार्ड के माध्यम से संदेश देना चाह रहा है कि अब पीछे मत आप हटिएगा। आपने बहुत मुश्किल से खुद को बैलेंस करके विपरीत परिस्थितियों में खड़ा रखा है। तो अभी पीछे हटना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जिस लड़ाई को आपने इतने लंबे समय तक लड़ा है, उसका परिणाम अब बहुत दूर नहीं है। लोग आपकी राह रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपकी प्रगति देखकर असहज भी हो सकते हैं, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि आप धराशायी होके नीचे गिर जाएँ। आपकी उन्नति वो नहीं देख सकते, आपका पतन देखना चाहते हैं। तो आपकी प्रगति उनको असहज करा देती है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि अपने जगह पर डटे रहिए, अपने स्थिति पर डटे रहिए। आपकी जीत हिम्मत से जुड़ी हुई है और हिम्मत से ही आप नकारात्मक स्थितियों को झुका करके आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। गाइडेंस में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है। तो बहुत जल्दी आपके जीवन में सेलिब्रेशन हो सकता है, आपको अच्छी खबर मिल सकती है, आपके परिवार में खुशी का माहौल हो सकता है। जो भी काम आप करते हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। अगर आपके रिश्तों में मनमुटाव आ गया था, तनाव चल रहा था, तो रिश्तों में सुधार आएगा आपके। या फिर कोई ऐसी उपलब्धि आपको हासिल होगी जिसको देखकर आप खुद ही कहेंगे कि मेरा इतना लंबा इंतज़ार आखिरकार सफल हो गया, मुझे सब्र का फल मिला। यह कार्ड यह भी बता रहा है कि अपनी खुशी को अकेले मत जिए। अपने खुशी को अपने जिन लोगों ने आपका साथ दिया, जो दुख में आपके साथ खड़े थे, उनके साथ बाँटिए। वो आपकी सफलता के सेलिब्रेशन के हकदार भी हैं। क्योंकि व्यूअर, अच्छे समय में सभी साथ देते हैं, लेकिन जो बुरे समय में हमारे साथ खड़े होते हैं ना, वो हमारे सबसे सच्चे हितैषी होते हैं और सच्चे मित्र होते हैं। वो ईश्वर के दूत होते हैं हमारे जीवन में। तो उन्हें हमेशा बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा नए खिलौने को, अपने खिलौनों को छाती से लगा के रखता है, तो वैसे ही हमें इतने अमूल्य लोगों को हमेशा अपने छाती से लगा के रखना चाहिए। हमेशा उनके पास, उनके करीब होना चाहिए और उनके साथ सफलता का और सुख का रसास्वादन करना चाहिए। तो कृतज्ञता आपकी अगली सफलता का रास्ता और तेज कर सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको ये जो सफलता, जो जीत मिलने वाली है, ये किस क्षेत्र में मिलने वाली है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्पष्ट उत्तर दे रहा है। आपकी जीत बहुत झेल के, बहुत जूझ के, धीरे-धीरे हुई, लेकिन मजबूती के साथ अब आने वाली है। यह अचानक मिलने वाला चमत्कार नहीं है आपके जीवन में, बल्कि ऐसी सफलता होगी जो लंबे समय तक टिकेगी। बहुत से लोगों के लिए यह सफलता इन क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है।
अगेन करियर, नौकरी में, बिजनेस में आपकी प्रोग्रेस होगी और ग्रोथ होगी, उसमें आपके वेल्थ में वृद्धि होगी, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से अच्छी होगी। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका जो काम लंबे समय से अटका हुआ है वो पूरा हो सकता है और आपने जो भी सपने देखे थे उनकी नींव को आप रखेंगे और मजबूती से उस पे काम करेंगे। तो धीमी गति का मतलब रुक जाना नहीं होता, आप आगे बढ़ रहे हैं और आप अपनी मंजिल के पास पहले से ज़्यादा करीब आ चुके हैं। तो आज की रीडिंग का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप हारने वालों में से नहीं हैं, बल्कि आप एक विजेता हैं अपने जीवन के। आप बस उस अध्याय में थे जहाँ कहानी कठिन लग रही थी, लेकिन अब कहानी बदलने वाली है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि कई बार सबसे सुंदर सूर्योदय सबसे लंबी रात के बाद ही होता है। अगर यह रीडिंग आपके दिल से जुड़ी तो कमेंट में सिर्फ लिखिए विक्ट्री, या आप एंजल नंबर भी लिख सकते हैं 777 या 888। इन नंबरों को विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक के रूप में स्वीकार करें। ये बहुत ही पायस नंबर होते हैं और हो सकता है आपको ये नंबर्स दिखते भी हों, 777 या 888 कभी जैसे दिख जाते होंगे आपको। तो आप अपने एनर्जी को क्लेम करने के लिए लिख सकते हैं। ईश्वर करे आपकी हर सही मेहनत का फल आपको सही समय पर मिले। चलिए हम फिर मिलेंगे एक नई दिव्य रीडिंग के साथ। इसके साथ ही मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।